चंद रोज़ पहले लाहौर में पेश आने वाले वाक़े की गूंज अब तक सुनाई दे रही है और ये ऐसा वाक़या जिसने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। एक खातून जो कि छिड़क के बाज़ार में जाती हैं, उन्होंने एक ऐसा कुर्ता पहना हुआ है जिसमें अरबी के अल्फाज लिखे हुए हैं। याद रहे कि अरबी एक लैंग्वेज है। आपने से बहुत सारे पाकिस्तान में भी ब्रांड्स देखे हुए जिसमें उर्दू में बहुत सारी सी चीज़ें शायरी लिखी हुई होती है और वो बड़े मारूफ ब्रांड्स हैं। लोग उनको बहुत शौक़ से पहनते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा शोहरत है। वो खातून जिसने एक ऐसा कुर्ता पहना हुआ था जिसमें अरबी के कुछ अल्फाज थे, वो वहाँ पर गई और इतने में एक शख्स ने उनको देखा और उसके बाद उनके पीछे पड़े और कहा कि ये देखो, ये करिए इस्लाम की तौहीन। और उसके बाद उसको हैरास करना शुरू कर दिया और एक पूरा मॉब जो है वो उस औरत के पीछे पड़ गया, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, उससे माफ़ी भी मंगवाई। ये तमाम तर वीडियोज़ आपने देखी हैं जो कि सामने भी आई हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ भी हो रही है कि ये ऐसा वाक़या जो कि नहीं होना चाहिए था और ये बता रहा है कि हम कितनी पस्ती में जा रहे हैं। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ हर इंसान अपने किसी भी किस्म के जज्बात का बरमला इजहार करने को अपना फ़र्ज समझता है, और चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे उसकी असेसमेंट गलत ही क्यों ना हो। और मतलब किसी को भी हम समझते हैं कि हमारे पास राइट है कि हम उसको, जो हमें लग रहा है कि उसने गलत किया है, तो हम उसको फिल फॉर वहीं पर सज़ा भी दें। अगर शहरबानो नकवी वहाँ पर एसपी ना पहुँचती और पुलिस ना पहुंचती उस लड़की को रेस्क्यू करने में, तो न जाने जो बड़ा मॉब वहाँ पे देखने, वैसे भी किशरा एक ऐसा बाज़ार है कि जहाँ पे मर्दों का काफ़ी ज़्यादा हजूम होता है, तो सोचे उस औरत को बचाना कितना मुश्किल होता। उस औरत को वहाँ पे गालम गलोच की। पहले आप मुझे ये बताएं कि वैसे आपको बड़ा लग रहा है कि इस्लाम की तौहीन हो रही है, लेकिन गालम गलोच करते हुए आपको इस्लाम की तौहीन और मुसलमान मतलब खुद होते हुए आपको शर्म नहीं आ रही कि कैसी ज़बान है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब भी कल सेनेट में काफ़ी जज्बाती नज़र आए, जो कहा आपको सुनवाते हैं। हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कुरान पाक पढ़ा है। मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज़ हलवा नहीं पढ़ सकता? मैंने कैसी अरबी पढ़ी है अगर मैं हे और कोई और हर्फ अरबी का लिखा है या उर्दू का लिखा है या चलिए अरबी ख़त में लिखा है उसको मैं पढ़ नहीं सकता? और मैं कैसा मुसलमान हूं कि अगर मैं वो लफ्ज़ पढ़ के, वो हर्फ पढ़ के भी किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्ज़ाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सज़ा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फलां है, ये फलां है। किसने दिया तुमको ये हक? कौन मजहब को बदनाम कर रहा है? वो बेचारी खातून कि जिसने वो लिबास पहना, या वो बारिश हजरात जिन्हें पता है कि उस खातून ने कोई गलती नहीं की, जिन्हें वो पढ़ रहे हैं कि ये हलवा लिखा है और फिर भी कह रहे हैं हमने इससे माफी मंगवा ली। ये कोई माफी है आपकी? ये है रहमत का मजहब? ये है अमन का और आश्ती का मजहब? कौन सा मैसेज दे रहे हैं हम? हर आदमी खौफजदा है। मॉब जस्टिस, मोबोक्रेसी, पब्लिक लिंचिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं? हर मुसलमान उतना ही मुसलमान है कि जो कलमा गो है, जो आखिरत पे, नबी आखिरुज़्ज़मां पर यकीन रखता है, उसका इतना ही हक है उस मजहब के ऊपर कि उस पर गुफ्तगू कर सके। और आपको पता है बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। उस औरत से माफ़ी मंगवाएगी और उसके बाद वो कुर्ता जो कि इस औरत ने पहना हुआ था उसका एक तरीके से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वो वीडियो भी आपने देखी कि किस तरीके से वहाँ पर वो लोग जो कि ख़ुद को इस्लाम का मतलब ये क्या नाम नेहाद इस्लाम के अलंबरदार होंगे, जिनको इतना नहीं पता, जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सी कुरानी आयत है और कौन सी अरबी लैंग्वेज है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अरबी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में तकरीबन 4-4.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद बोलते हैं। आप अच्छे मुसलमान हैं, आपको पता है इस्लाम की तौहीन हो रही है, आपको लग रहा है अगले ने कुरानी आयत पर लिखी हुई एक ड्रेस पे, और आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो पहले तो आप पर तौहीन आती है कि आप कितने बड़े तौहीन के मुर्तकिब आप हुए हैं। और मैं स्टेट से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि ऐसे तमाम तर लोगों से, क्योंकि ये वीडियोज़ भी आपके सामने हैं, वो तमाम तर लोग जिसने इस पूरे इंसिडेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और एक बेगुनाह औरत को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया, उसको मारा, उससे माफ़ी दिलवाई। और अब ना सिर्फ ये कि उस औरत की जो ज़िंदगी वो ख़तरे में पड़ गई है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हमें फ़ख्र है कि हम शहरबानो नकवी जैसी भी हमारी एसपी सामने आई हैं, उनके यहाँ भी फैमिली में कंसर्न्स पाए जाते हैं।
सिक्योरिटी के हवाले से लेके, तो प्लीज़ स्टेट इस हवाले से बर वक्त एक्शन ज़रूर ले, और जो सज़ा के हमने देखा है कि जिनकी गलती थी, खुदा के लिए उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए ये एक एग्जाम्पल बन सके। ये जो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन इंतहा पसंदी बढ़ती चली जा रही है, इसी वाले से बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राना सबा सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये जब तमाम तर चीज़ें हम देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बेचारी विक्टिम है वही माफ़ी भी मांग रही है, और अभी भी बजाय ये कि लोग इससे शर्मिंदगी लें कि भाई हमने एक चीज़ को गलत इंटरप्रेट किया, और अब लाइक हमारा ही इसमें कसूर है कि हम पढ़ नहीं सके, हम पता नहीं कैसे मुसलमान थे, हम हलवे को भी समझ रहे हैं कि पता नहीं, मैं आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे लग रहा है मैं भी जज्बात में बहुत आगे ना निकल जाऊँ। ये क्या तालीमात है हमारी, ये हमारा मुआशरे को क्या होता चला जा रहा है? एक्चुअली दूर साहिबा, ये जो है हमारी कम इल्मी और कम फहमी की वजह से सब कुछ है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, ऐसी जमहूरी मुल्क में जहाँ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है, जहाँ लोग जो है वो कम इल्मी का शिकार है, कम फहमी का शिकार है, और जहाँ हर कोई समझता है कि हम जो दिल चाहे कर सकते हैं, जिस पे चाहे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जिसको चाहे हम जला के मार सकते हैं, जिसको चाहे हम जो है वो उन पे तोहमत लगा सकते हैं, हिरासा कर सकते हैं, यानी फ्री हैंड्स है। यानी इस्लाम और दीन के नाम पे जो कुछ ना किया जाए वो कम है। पूरी दुनिया के सामने हम आज शर्मिंदा खड़े हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, आप जानती होंगे इससे पहले भी दीगर वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें कि लोगों को घर बंद करके जला दिया गया, पूरी फैमिली ऊपर से फेंक दिया गया। बिल्कुल आपसे बात है, बहुत तकलीफ तो करे। ये जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें लोग कानून को अपने हाथ में, अगर ये कुछ इस तरह की चीज है तो कानून बना हुआ है इसके लिए। आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस के हवाले करें लोगों को, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। उसके बाद पुलिस जो है वो खुद तजवीज़ करेगी कि वो क्या करना है, उसको तफ्तीश करके उसके बाद वो उनको सजा देगी। लेकिन मसला क्या है कि हर आदमी इतना ज़्यादा मुसलमान बन रहा है, इतना ज़्यादा जो है वो शिद्दत पसंदी आ गई है लोगों के अंदर कि वो चाहते हैं कि हम खुद ये कर लें वो कर लें, अपने गिरबान में नहीं चाहते कि वो किस हद तक मुसलमान। मतलब डॉक्टर प्रोफेसर साहिबा, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतने मतलब ये जोहला का इतना बड़ा टोला है। ये वाकई मतलब सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब ने बिल्कुल सही सवाल रेज किया कि आपने कैसा कुरान पढ़ा है जो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या अरबी लैंग्वेज का कोई वर्ड है या फिर कोई कुरानी आयत लिखी हुई है। तो मुझे बताएं कि इनके लिए भी कितनी बड़ी बात है, मतलब बजाय कि इनको शर्मिंदगी हो, ये शर्म में मतलब अपने आप को लॉक कर ले। मैं चुल्लू भर पानी में डूबने की भी क्या बात करूँ, बिकॉज ये उसकी भी शायद उनको समझ में नहीं आएगी, और फिर शायद वो भी कोई अरबी अल्फाज ने का मतलब उसका समझ लेंगे कि अरबी वर्ड है। बट मुझे बताएं कि स्टेट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि ऐसे लोगों को पकड़े, क्योंकि ऐसे लोग इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। ऑब्वियसली, लेकिन मसला ये है कि कौन पकड़ेगा, और अगर पकड़ा भी गया वो शख्स तो 12-12 साल उसका केस चलता है। उसके बाद गवाह ना मिलने पे या गवाहों के मर जाने पे वो केस खत्म हो जाता है, वो आदमी छूट जाता है। उसी वक्त बंदे को पकड़ा जाए और उसी वक्त विदिन 1 वीक उसका फैसला कर देना चाहिए, उसे सज़ा दे देनी चाहिए, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उसका केस को आप जितना लिंगर ऑन करेंगे उतना ज़्यादा डिले होगा, जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा इसमें ख़राबी पैदा होगी और उसके छूटने के इम्कानात बढ़ जाए। तो ये नहीं है हमें। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह के वाक़यात में अगर किसी शहरी का जुर्म साबित भी हो जाए, जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ बोले। नहीं आप कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसी सूरत हाल में जी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ऐसी सूरत हाल में जब जुर्म साबित हो जाता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, लेकिन जुर्म को साबित करने में जो है वो सालों नहीं लगाने चाहिए, फौरी तौर पे अमल दरामद हो ताकि वो इबरत का निशाना बन सके लोगों के सामने और लोग दोबारा ये करने की हरकत ना कर सकें, उनके अंदर हिम्मत थोड़ी कम रहे। लेकिन एक और दूसरी बात ये कि कानून की पासबानी रखना हुकूमत का अपना इख्तियार है, ये उसका अपना है कि वो कानून को किस तरह से
جو ہے وہ اس کی پاسبانی رکھتا ہے، لوگوں کو اس کے اوپر چلانے کی ترغیب دیتا ہے. یہ اسٹیٹ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. جہاں تک آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، چلیں بہت شکریہ جی. ماہر سماجیات ڈاکٹر رانا سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نیا ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور اللہ نہ کرے جی ایسا کوئی اور واقعہ ہماری نظروں کے سامنے آئے، لیکن یہ واقعے کا ہو جانا یہ بڑی افسوسناک اور بڑی تشویشناک بات ہے. اور ابھی بھی لوگ اگر اس کو لے کے اتنے ایڈیمنٹ ہیں کہ وہ صحیح ہیں، تو اس سے بڑھ کے خوفناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی.